जय हिंद दोस्तों। तो हम निकल पड़े थे देहरादून से गांधीनगर, और गांधीनगर से जाएंगे फिर वापस दिल्ली के स्टेशन आके जाना था काशी। ये मैं स्टेशन देहरादून के आ गया था सुबह 2 घंटे पहले। ट्रेन लेट थी, 4:30 बजे तक खड़ा था मैं और ये चांद एक दूसरे को देख रहे थे कि कब सूरज आएगा या ट्रेन आएगी, कोई तो आ जाओ। मैं अकेला, लेकिन एक दो और जने थे। मैंने चेक नहीं करा था कि ट्रेन लेट है, और मैं सिर्फ सैंडल पहन के आ गया था। जुराबें रख ली थी, फिर जुराबें पहनी, ठंड बहुत थी भाई। उसके बाद देखता रहा कि ट्रेन कब आएगी, और ऐसे करके ट्रेन आ गई थी 2 घंटे बाद। और ये बैठे अपन ट्रेन में। अभी हमें जाना था गांधीनगर, गांधीनगर से कुछ काम करना था, फिर वहाँ से वापस दिल्ली के रेलवे स्टेशन आके काशी के लिए निकलना था। तो मैं बहुत थोड़े थोड़े शॉट दिखाऊंगा। तो ये अभी हम देहरादून से ही जा रहे हैं, तो ये वहीं का व्यू है। और काशी का महाशिवरात्रि का पर्व था, तो मैंने कहा थोड़े से उसमें देखूंगा हम क्या देख सकते हैं। और ये मैं दिल्ली आ गया था, और ये मैं रिक्शा लेकर गांधीनगर के लिए जा रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये या 250 रुपये मैक्सिमम लेते हैं जाने के। आते हुए एक अंकल ने 120 रुपये में भी मेरे को छोड़ दिया था वापस स्टेशन में। तो यहाँ पे जो भी है और ओला भी 180 रुपये, जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन है वहाँ से गांधीनगर के लिए। तो ये पुस्ता रोड में होते हुए जाता है। तो आपको पुस्ता रोड में आप नीचे की तरफ ही रहें तो वहाँ से आप निकल सकते हैं। और ये रहा गांधीनगर का मार्केट। मुझे नहीं पता था एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है कपड़ों का। तो कुछ भी सामान बल्क में लेते हैं तो आप यहाँ आते हैं। तो ये मुझे कुछ सामान लेना था, तो बस मैं वो चेक कर रहा था। वैरायटी काफ़ी है और बल्क में ठीक ठाक मतलब मिल जाता है। ये दिल्ली वापस आ गया था सीपी, दिल्ली के सीपी में कुछ थोड़ा सा खाया पिया, थोड़ा सा घूमा, देखा यहाँ की रंग और रौनक। और उसके बाद वापस अपनी ट्रेन आ गई थी वाराणसी के लिए, और ये ट्रेन टाइम पे थी। उसके बाद बस अपनी बोगी ढूंढी और उसमें बैठ गए। तो ये चल पड़ी ट्रेन। तो ये रात का सफ़र था। सुबह 6 बजे के करीब अपन काशी पहुंच गए थे, ओ सॉरी वाराणसी पहुंच गए थे। तो 6-7 बजे के करीब। तो ये सुबह उगता हुआ सूर्य हम देख सकते हैं। और ये मैं उतरता हूँ ट्रेन से, और मैंने जैसे कि सॉक्स हटा दी है। यहाँ थोड़ी गर्मी चालू हो गई थी, यहाँ गर्म था टेम्परेचर 30-31 डिग्री सेल्सियस, मतलब दिन में। सुबह तो थोड़ा ठंडा ही था। तो ये बनारस अपन यहाँ आ गए थे। और फिर ये यहाँ से हम बाहर निकलते हैं अपने वाराणसी के स्टेशन से। तो पहले यहाँ पे चाय पी और उसके बाद होटल में गए थे। तो यहाँ पे जो रिक्शा का रेट रहता है वो 20 रुपये 50 रुपये, और पर्टिकुलर अपनी फैमिली के साथ बुक करके जाते हो तो ऐसे 50-100 रुपये में छोड़ देते हैं। यहाँ की एक चीज़ याद रखना, कभी भी वाराणसी काशी साइड आओ तो रुई या ईयरबड लगा लेना, बहुत हॉर्न बजते हैं, कान ख़राब हो जाता है भाई। तो ये नंदी गिरजाघर चौक के आगे होटल था जहाँ हम रुके। उसके बाद ये काशी विश्वनाथ जाने के लिए ये मार्केट ये पड़ता है। उसके बाद ये रहा हमारा काशी विश्वनाथ का पहला मेन कॉरिडोर। उसके बाद यहाँ मार्केट पड़ता है। जो भी आप मोबाइल सामान ले जाते हो वहाँ पे लॉकर रूम होता है, आपको पहले वहाँ जमा कराना पड़ता है। अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, कुछ भी नहीं। ये गंगा आरती फिर हम शाम को देखने आए थे, महाशिवरात्रि के एक रात पहले की। अगले दिन मैं ज़्यादा बना नहीं पाया था वीडियो। तो ये गंगा आरती, उसके बाद हमने बोट बुक करी और फिर हम डायरेक्ट बोट में जाके हमने नीचे से गंगा आरती देखी ऊपर की तरफ। ये हम बोट में आ गए थे। तो यहाँ पे 200 रुपये पड़ा था हमको, जिसमें राइड भी थी, बोट की राइड करवाते हैं मणिकर्णी घाट से लेकर नीचे हरिश्चंद्र घाट तक, और गंगा आरती भी दिखाते हैं। तो ये 200 रुपये पड़ा था। शायद नहीं, हाँ, एक जने का 200 रुपये पड़ा था। तो 600 रुपये में ये हो गया था। तो ये उसके बाद ये गंगा आरती जो होती है परफॉर्म, और बहुत इसके आपने देखे होंगे वीडियो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे इस टाइम, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़। तो सारी नाव फुल हो रखी थी, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए हम नीचे बोट में ही आ गए। तो बोट भी भर गई थी। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। परफॉर्मेंस क्या मतलब, जो पूजा होती है। और परफॉर्मेंस इससे पहले हुआ था, भजन संध्या होती है, भजन गाए जाते हैं, उसके बाद अपनी ये आरती प्रॉपर चालू हो जाती है, जो इसमें समय लगता है। तो आप थोड़ी जल्दी आ जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। 6 बजे के 6:30 बजे से शुरू होती है, तो 6 बजे आ जाएं तो भजन संध्या भी सुन सकते हैं। पहले आ जाएंगे तो और भी ज़्यादा सुन सकते हैं। उसके बाद ये कुछ व्यू है। उसके बाद लोग अब राइड के लिए चले गए, गंगा आरती ख़त्म हो गई। फिर हम ये मार्केट में आ गए थे अगले दिन का। ये है मेन शिवरात्रि के अगले दिन का।
यहाँ पे फिर हम कुछ आजू बाजू के जो मंदिर थे, काल भैरव मंदिर, 8 वहाँ पे मेन भैरव के मंदिर हैं, तो हम 2 भैरव के मंदिर घूमे थे जो मेन होते हैं। मेन तो एक होता है, लेकिन हम 2 घूमे थे। उसके बाद एक सीताराम मंदिर है, आप वहाँ पे भी जाइएगा, बहुत अच्छा मंदिर है। उसके बाद यहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर पड़ता है, और एक सिद्धपीठ यहाँ पे भी है जो अन्नपूर्णा मंदिर है, उसके किनारे पड़ता है। ये वाला जो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये उस दिन ये शिव बारात निकल रही थी। हाँ, ये शिवरात्रि वाले दिन है, तो शिव बारात निकल रही थी। तो मुझे लगा कि शिव बारात सिर्फ मतलब एक निकलती होगी, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो ये पूरे रात तक निकलती रहा, और इतनी ख़तरनाक शिव बारात होती है। बहुत अलग अलग जो कम्युनिटीज़ होती हैं, मतलब मठ जो होते हैं, वो सब के सब निकालते हैं शिव बारात। तो ये पहला था, और बहुत भीड़, बहुत मतलब आप ऐसे नहीं होने चाहिए कि मुझे कोई टच ना करे, ऐसे नहीं भाई। यहाँ पे वाराणसी में आगे वैसे ही बन जाओ जैसे यहाँ का माहौल है, तो बड़े मज़े में घूमोगे, टेंशन फ्री होगे। तो यहाँ ऊँट, और इसमें अलग अलग भगवान बैठाए थे। ये भगवान राम की इन्होंने पोशाक और वो बने हुए हैं, धारण की भी है, ये गणेश भगवान जी। उसके बाद ऐसे मुझे लगा था सिर्फ यही होती होगी।